इंट्रो टू इको और पार्ट बी के अंदर इंट्रो टू स्टैट्स। अब जब कभी भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है इकोनॉमिक्स के साथ, इंट्रोडक्शन दिया जाता है इकोनॉमिक्स के साथ, तो क्या क्या बताया जाता है सर इंट्रो में इको की इकोनॉमिक्स के साथ बताया जाता है व्हाट आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स बताया जाता है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस बताई जाती हैं और इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज बताई जाती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टॉपिक ही पढ़ाए जाते हैं जो कि आप लोग लास्ट 2 क्लासेस में आप लोगों ने मेरे साथ फिनिश कर लिया। डन विद इंट्रो टू इको, डन विद इंट्रो टू इको। और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इंट्रो टू स्टैट्स, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग यहां पर हैं। मैं आपको छोटी सी बात एक बार और क्लियर कर दूं, अभी इस बैच के बच्चों को पता नहीं आप लोग सारे मुझसे कब से मुझे जानते हैं नहीं जानते, बट मैं एक आपको बात बता दूं, मुझे मेरी क्लास के अंदर ना पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है। जितने भी बच्चे बैठे हो ना, ये मेरे लिए हाफ स्टूडेंट्स हैं। मैं एक क्लास के अंदर कम से कम मोर देन 100 बच्चे पढ़ा सकता हूं, वो भी बिना पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, और हर एक स्टूडेंट की जो आईज होती हैं उनको फॉलो कर रहा होता हूं मैं। तो प्लीज कोई क्लास के अंदर ड्रामा नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस इसके ऊपर। और अगर आपने फोकस करा तो अपनी लाइफ में कभी भूल के दिखा देना टॉपिक और सब्जेक्ट। मुझे सिर्फ 40-45 मिनट्स मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए। मैं इस 40-45 मिनट्स के अंदर किसी को ना बीच में डांट सकता हूं ना समझा सकता हूं, मेरे पास इस चीज का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग घर से आए हो, इतने टाइम लगा के आए हो, इतनी गर्मी में आए हो, भाई यूटिलाइज करके जाओ। तो इसलिए प्लीज बार बार मुझे किसी को बोलना ना पड़े कि चुप हो जा बच्चे, यहां देख ले। और 10th की बात नहीं है, क्लास 11th की है। आप अभी क्लास 11th फर्स्ट टाइम आए होंगे, बट ये मेरा 14 बैच है, 14 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए क्लास 11th के बच्चों को। तो इसलिए प्लीज 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 क्लास की स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं और फटाफट यहां देखते हैं कि है क्या। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सर आप लोगों को कि अगर मैं बात करूं इस स्टैट्स के बारे में, दुनिया में पूरी जितना भी मैं आगे चले जाऊं स्टैट्स में पढ़ूंगा तो यही चैप्टर्स, बट क्लास 11th अभी नई नई शुरू हुई है, तो क्लास 11th में इन चैप्टर से पहले भी इंट्रोडक्शन के 2 चैप्टर आ जाते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए की बात करूं तो उसका नाम है इंट्रो टू इको, जिसका इन बच्चों ने मेरे साथ 2 क्लासेस लेकर टेस्ट भी दे दिया। इंट्रो टू इको 3 टॉपिक ही होते हैं इसके अंदर, नेचर, डेफिनेशन, एक्टिविटीज। 4 लोग आए थे, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स एंड ए सैमुअल्सन। इन्होंने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स क्या है। इन्होंने मुझसे नेचर पूछा है कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, वो बताया मैंने। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये 3 टॉपिक ही होते हैं। ये इन बच्चों ने कवर भी कर दिया, फिनिश भी हो गया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैट्स का इंट्रो, ये रहा पार्ट बी। इसका मतलब कर तो कुणाल सर आज भी इंट्रोडक्शन ही रहे हैं, बट आज इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का नहीं, आज इंट्रोडक्शन स्टैट्स का कर रहे हैं कुणाल सर। ये मेरा चैप्टर है जी। हां, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए आपकी बुक का 2nd चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो है इंट्रो टू इको, 2nd चैप्टर है इंट्रो टू स्टैट्स। रेज योर हैंड किसको क्लियर है यहां तक? अभी तक सिर्फ मैंने ये समझाया कि मैं हूं कहां, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, बस बताया हूं कहां। तो ये रहा मेरे पास इंट्रो टू स्टैट्स। अब मुझे स्टैट्स के बारे में बताना है। कुणाल सर एक काम करो, आप स्टैट्स के बारे में बता रहे हो, सबसे पहले ना कुणाल सर हमें स्टैट्स की ना डेफिनेशन बता दो। फिर एक काम करना कुणाल सर, हमें स्टैट्स के ना फीचर्स बता देना। सर फिर एक काम करना, हमें स्टैट्स की ना इंपॉर्टेंस बता देना। सर फिर एक काम करना, हमें स्टैट्स की ना लिमिटेशंस बता देना, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं स्टैट्स के अंदर। कुणाल सर ये 4 टॉपिक पढ़ा दो, हमें हमारे पास इंट्रो टू स्टैट्स का चैप्टर और टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे आपने मेरे साथ यहां पर इंट्रो टू इको में 3 टॉपिक पढ़े थे, ऐसे आपके पास इंट्रो टू स्टैट्स के अंदर ये 4 टॉपिक है। और सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का डेफिनेशन का। और अगर डेफिनेशन की बात करूं सर जी, तो स्टैट्स को डिफाइन 2 सेंस में किया गया, एक आपके पास सिंगुलर सेंस में और एक आपके पास प्लूरल सेंस में। स्टैट्स को जो डिफाइन किया गया वो 2 सेंस में किया गया, एक आपके पास है सिंगुलर सेंस और एक आपके पास है प्लूरल सेंस। 2 सेंस में हम लोगों ने स्टैट्स को डिफाइन किया जी। 2 सेंस है जिसमें हमने स्टैट्स को क्या किया, डिफाइन। एक मेरे पास कौन सा है, सिंगुलर, और एक मेरे पास कौन सा है, प्लूरल। अगर मैं सिंगुलर सेंस की बात करूं तो सबसे इजी डेफिनेशन है, क्योंकि सिंगुलर सेंस कहती है कि स्टैट्स क्या है,
कहते हैं एनी न्यूमेरिकल डेटा, एनी न्यूमेरिकल डेटा, कोई सा भी जो न्यूमेरिकल डेटा हो दुनिया का, जब उसको क्या किया जाए, आप बोलना, जब उसको क्या किया जाए, कलेक्ट, क्या किया जाए, क्लासिफाई, क्या किया जाए, क्या किया जाए, और क्या किया जाए, उसको स्टैट्स बोलते हैं। ये सिंगुलर डेफिनेशन है स्टैट्स की। मतलब सच सच बता दूं, स्टैट्स का जो इंडेक्स पेज है वही स्टैट्स की सिंगुलर डेफिनेशन है। एनी न्यूमेरिकल डेटा विच कैन बी कलेक्टेड, क्लासिफाइड, प्रेजेंटेड, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, किसी भी डेटा के साथ अगर ये 5 चीजें करी जाए तो वो स्टैट्स है। सिंगुलर डेफिनेशन बड़ी इजी, बहुत ही इजी डेफिनेशन लगती है मुझे। सर डन, सर सिंगुलर डेफिनेशन डन, सर सिंगुलर डेफिनेशन डन, सर डन सिंगुलर डेफिनेशन। सर अब मेरे पास आती है स्टैट्स की प्लूरल डेफिनेशन, मेरे पास स्टैट्स की आती है प्लूरल डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अंदर स्टैट्स के फीचर बताए जाते हैं कि स्टैट्स एग्जैक्टली है क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं स्टैट्स क्या है सर। सर स्टैट्स ना एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। मतलब दुनिया में किसी एक चीज को स्टैट्स नहीं बोलते, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट को, जहां पर कोई डेटा एक से ज्यादा होता है उसको स्टैट्स बोलते हैं। तो स्टैट्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। सर स्टैट्स क्या है, सर स्टैट्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ। सर स्टैट्स क्या है, सर मल्टीस्प्लिटी ऑफ कॉजेस। स्टैट्स के होने का कोई एक कारण नहीं होता, कारण एक से ज्यादा होता है। मैंने शायद से करवाया था, आपको हिंट मिल रहा होगा, अभी दोबारा कराऊंगा, बस बता, 2 मिनट रुक जाओ बस। सर स्टैट्स क्या है, सर जिसके अंदर एस्टिमेशंस और एन्यूमरेशंस होती हैं। स्टैट्स क्या है, जिसके अंदर एस्टिमेशंस और एन्यूमरेशंस होती हैं। सर स्टैट्स क्या है, सर जो कलेक्ट किया जाता है फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। सर स्टैट्स क्या है, सर जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। सर स्टैट्स क्या है, जो कलेक्ट किया जाता है इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो कलेक्ट किया जाता है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ओ माय गॉड, दोबारा बोल रहे हैं जी, ऊपर बोलो। मैं पूछूंगा स्टैट्स क्या है, तुम बताओगे, बोलो स्टैट्स क्या है, स्टैट्स क्या है। मैं इसका मीनिंग दोबारा बताऊंगा अभी, जबकि लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था, दोबारा बताऊंगा अभी इस क्लास में, बट जनरली पूछ रहा हूं स्टैट्स क्या है। नहीं हो तो गया, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स दोबारा थोड़ी शुरू कर देगी यार, थर्ड बोलना। हाँ, एस्टिमेशन एंड, जिसके अंदर एस्टिमेशंस होती है और क्या होता है, एन्यूमरेशन, वो स्टैट्स है। स्टैट्स क्या है, स्टैट्स इज कलेक्टेड फॉर द प्रीडिटरमाइंड पर्पस। सर स्टैट्स क्या है, सर स्टैट्स क्या है, जो कलेक्ट होता हो इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये आप जो देख रहे हैं, जिसके अंदर स्टैट्स क्या है उसके फीचर बताए जाते हैं, इसको स्टैट्स की प्लूरल डेफिनेशन बोलते हैं। जबकि सर जी सिंगुलर डेफिनेशन कितनी इजी थी, एनी न्यूमेरिकल डेटा जो पहले क्या करा जाए, कलेक्ट, फिर क्या किया जाए, क्लासिफाई, फिर क्या किया जाए, प्रेजेंट, फिर क्या किया जाए, एनालाइज, फिर क्या किया जाए, वो सबसे इजी डेफिनेशन थी करण। बट इस डेफिनेशन को कुणाल साहब आप इतनी डीपली बच्चों को क्यों बता रहे हो कि ऐसे शुरू हुई, क्योंकि करण ऐसा नहीं हो सकता लाइफ में कि स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन ना पूछा जाए कि प्लूरल डेफिनेशन ऑफ स्टैट्स बताओ। और यार तुम पहली बार स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, क्या आपसे स्टैट्स के डिफाइनेशन नहीं पूछेंगे यार? क्या ये नहीं पूछेंगे कि डिफाइन करो स्टैट्स को? और कभी जिंदगी में नहीं पूछेंगे सिंगुलर, पूछेंगे तो कौन से पूछेंगे, प्लूरल, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आ गए। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ हेडिंग मेंशन कर दो। मैडम यहां पे आओगे जल्दी, हाँ जी आप प्लीज एक बार फटाफट हेडिंग देख लो, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, फास्ट। नहीं जी, 1 घंटा तुम बाहर घूम रही थी, तुम अभी ये बाहर थी यार, स्टार्टिंग 15 मिनट्स, खत्म भी होगी। बात नहीं अभी समझाया। बस इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स लिखना है।
करा नहीं है हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन जिसको आप लोग, हाँ जी बस ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन जिसको आप लोग इंट्रो टू इको बोलते थे, जो हमने फिनिश करके टेस्ट भी दिया। ये चारों प्रोफेसर थे जिन्होंने डिफाइन किया स्टैट्स को और इकोनॉमिक्स को। ये इंट्रो टू इको है, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ये आपने फिनिश भी कर लिया और इससे क्वेश्चंस भी फिनिश कर लिए थे जी। हाँ जी, फैन चल नहीं रहा ना। ये रहा आप लोगों का टॉपिक, कोई बात नहीं अभी आ जाएगा। यहां पर देखो अभी एक बार, ये रहा आप लोगों का टॉपिक इंट्रो टू स्टैट्स का, इंट्रो टू स्टैट्स टॉपिक, जिसमें सबसे पहले ये चार चीजें आप लोगों को डिफाइन करनी होती है। सर स्टैट्स का मुझे मीनिंग बता दो, स्टैट के फंक्शंस बता दो, स्टैट्स की इंपॉर्टेंस बता दो, स्टैट्स के लिमिटेशन बता दो और चैप्टर फिनिश कर दो सर। तो मैं आपको एक बार इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले दोबारा बता देता हूं, लाइफ में पहले स्टैट्स सिर्फ आर्मी और मिलिट्री में यूज हुआ करता था। जब नंबर्स एस्टिमेट करने पड़ते थे, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय या कितने नंबर ऑफ पीपल हम लोगों के पास हैं, कितना रिसोर्स हमको चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितनी गन्स चाहिए, नंबर एस्टिमेट करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए स्टैट्स यूज होता था। बट आज दुनिया का ऐसा कोई एक भी कोना नहीं है, ऐसा कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई एक बिजनेस नहीं है जहां पर स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट ना हो, स्टैट्स यूज ना हो। मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को ये बात समझा चुका हूं कि इंसान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर डेटा है। डेटा, मुझे आप लोग किसी भी जगह का, किसी बिजनेस का, किसी भी कंट्री का पास्ट का डेटा दे दो और प्रेजेंट का डेटा दे दो, इस पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पर मैडम मैं फ्यूचर बता दूंगा कंट्री का क्या होगा। आप मुझे क्लास 9 क्लास 10 का अपना डेटा दे दो, अपने मार्क्स का डेटा दे दो, मैं आपके 100% तो श्योरिटी नहीं है, बट हाँ 5 to 10% काट कर 90% बता सकता हूं कि आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा। भाई डेटा खुद चीख चीख के बताता है कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था और फ्यूचर क्या होगा। तो अब तो डेटा क्या होता है, डेटा के बारे में तो लास्ट क्लास में और मैंने क्या और बेटर बताया था, और सिर्फ एक ही बात समझाई थी मैंने, क्या पता क्या, कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज के टाइम पर स्टैट्स के बिना चलती हो। हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे चल रही है, स्टैट्स। किसके बेसिस पे चल रही है, स्टैट्स। तो अगर डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में, तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं स्टैट्स के बारे में। ये रहा मेरे पास सर, सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन आती है स्टैट्स की, और ये रही सर डेफिनेशन। आपने जस्ट अभी बताया था स्टैट्स को 2 सेंसेस में डिफाइन किया जाता है। एक मेरे पास है कुणाल सर प्लूरल सेंस और एक मेरे पास है सिंगुलर सेंस। सर सिंगुलर सेंस आपने बताया कि बहुत इजी था, जिसमें सिर्फ बताना होता है स्टैट्स कलेक्ट करो, क्लासिफाई करो, प्रेजेंट करो, एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेट कर दो। थैंक यू सो मच। सिंगुलर सेंस तो कुणाल सर बहुत इजी है सर। मेन बात करते हैं कुणाल सर प्लूरल सेंस की, और जब स्टैट्स को प्लूरल सेंस में डिफाइन करते हैं तो स्टैट्स के मेरे पास कुछ फीचर्स हैं। स्टैट्स के मेरे पास ये फीचर्स हैं, अब मेरे साथ धीरे धीरे बताएंगे जी। कम ऑन, स्टैट्स का फर्स्ट फीचर, फर्स्ट फीचर अर्थात पता क्या है, स्टैट्स एक से ज्यादा चीजों का होता है। सिंगुलर यूनिट को कभी स्टैट्स नहीं बोलते। अगर मैं ये बात बोल दूं कि क्लास के अंदर कोई एक बच्चा बैठा है, उसके 73 मार्क्स आए आउट ऑफ 80, वो स्टैट्स नहीं है, क्योंकि वो कंपैरिजन, और कंपेयर करने के लिए मिनिमम कितने आइटम चाहिए, और 2 को बोलते हैं एग्रीगेट। क्या बोलते हैं? तो स्टैट्स इंडिविजुअल नहीं है, स्टैट्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मैं बोलता हूं कि मेरी एज इतनी है, वो स्टैट्स नहीं है। मैं बोलूंगा मेरी एज इतनी है, मेरे ब्रदर की एज इतनी है, तो वो क्या है? स्टैट्स। अरे स्टैट्स की डेफिनेशन तो बचपन से पढ़ रहे हो यार, जब से 11 स्टार्ट हुई तब से पढ़ा रहा हूं। जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया तब से बता रहा हूं कि स्टैट्स क्या है? एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड एंड
अरे कंपेयर होने के लिए मिनिमम कितने आइटम चाहिए? इसका मतलब सिंगल आइटम इज नॉट स्टैट्स। बोलो, एग्रीगेट इज स्टैट्स। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया यार? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अभी रीड कराऊंगा वो बात अलग है भाई, एक बार बिना रीड करके समझ ले कि स्टैट्स क्या है। सेकंड क्या है? अफेक्टेड बाय मल्टीस्प्लिटी ऑफ कॉजेस। मल्टीस्प्लिटी, इसका मतलब भाई साहब पता है क्या हुआ? अभी मैंने अपने यहां का इंस्टीट्यूट का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है यार, और बता बिल कितना है? 60,000 महीने का। साल का क्या होता है? 6,000 बिल आया बाजी। मैंने ये क्या हो गया? अब वो 60,000 लिखा हुआ है, मैं उनको बोल रहा हूं पिछली बार तो 40 आया था, तो पिछली बार 40, इस बार 60। क्या स्टैट्स है? वेरी गुड, बोला हाँ है। अरे हाँ बोला है। हाँ स्टैट्स तो है, बट सुनो 40 से 60 का होना ना कोई एक कारण नहीं है, एक से ज्यादा का। मैंने मोंटी भैया से पूछा, मोंटी भैया कह रहे हाँ, मैंने बिल इतना था क्यों है? कह रहा आपने बोला था बोर्ड चला के रखो रात को। कह रहा जो बोर्ड है ना बाहर बोर्ड, आपने कहा था पूरी रात चला के रखो, इसलिए आया बिल, इसलिए बिल आया। मैंने मुझे से पूछा, मैं मुझे ज्यादा बिल क्यों आया? कह रहा भाई एक टाइम पे 14 एसी चलते हैं भाई, बिल नहीं आएगा। मैं इसलिए आया। अच्छा ठीक है, मैंने मैम से पूछा, मैडम 60 बिल क्यों आया है? कह रहा मैम, कह रहे सर मोटर चलती है, मोटर से पानी आता है सर, पूरे मार्केट पानी हमसे यहीं से भरता है, मोटर की वजह से बिल आया है। एक ही सवाल से पूछा बिल इतना क्यों आया? कह रहा पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक लाइटें आपने लगा रखी हैं, मत लगाओ इसलिए बिल आया। भाई कोई कह रहा है सीढ़ियों की लाइटों की वजह से बिल आया, कोई कह रहा है मोटर की वजह से आया, कोई कह रहा है एसी की वजह से आया, कोई कह रहा है बोर्ड की वजह से आया। अरे ये 60,000 जो बिल आया है ना, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, एक से उसको बोलते हैं मल्टीपल कॉजेस। क्या बोलते हैं? दुनिया में हर डेटा जो न्यूमेरिकली क्या है? एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली क्या है? और आपस में क्या है? वो क्या है? स्टैट्स। कम ऑन, वो क्या है? जो भी डेटा न्यूमेरिकली क्या है और आपस में क्या है, वो क्या है? और अगर वो स्टैट्स है, अगर वो, तो वो किसी एक कारण की वजह से नहीं, एक से। कितने मार्क्स आए 10th में? कह रहे यार रैंडमली पूछ लिया मुझसे, ये कोई बात होती है? पहली बार क्लास में आई हूँ, पहले मार्क्स पूछ लिए, वो भी सबके सामने। नहीं पूछ रहा, सॉरी। आए कितने? 93 ओवरऑल एवरेज परसेंटेज 93% आया। तो मैम इसके पीछे आपके क्या रीजन हो सकता है? आपने टेस्ट दिए थे 9th-10th में? कहीं पर ही पढ़ते हो, टेस्ट दिए थे 10th में? दिए थे। रेगुलर क्लास अटेंड करिए थी? पेरेंट्स का सपोर्ट है? स्कूल के टीचर का सपोर्ट था? एक कारण थोड़ी ना भाई 93% आने का, बहुत कारण होंगे यार। कह तो रहा हूं सुनो, कोई भी न्यूमेरिकल चीज हो दुनिया में, उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता, एक से। उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? जितने बैठे हो 30 बैठे। कितने बैठे? 30 बैठे हैं। 30 के पीछे कारण कोई एक होगा? एक से 30 से ज्यादा ही बैठ सकते थे, 30 से कम भी बैठ सकते थे। 30 ही क्यों बैठे हैं? उसके पीछे कोई एक रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन है बच्चों यार। मैं कह रहा हूं यार मेरी बात सुनो, कोविड में 11 लाख लोगों की डेथ होगी। 11 लाख लोगों की डेथ जो हुई है, उसके पीछे कोई एक ही कारण होगा? एक ही कारण होगा? नहीं भाई, कोविड की वजह से नहीं हुई डेथ सिर्फ। भाई ऑक्सीजन, इतना सिलेंडर, गैस है, मेडिसिन है, मेडिसिन वो देख, रीजन एक हो गया कोविड ऐसे बहुत सारे लोगों को डेथ तो नहीं हुई। इसका सब मैं डेथ के रीजन पूछ रहा हूं। किसके पीछे पूछ रहा हूं? डेथ का। तो रीजन कोई एक थोड़ी ना, एक से। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप सीढ़ियों से ऊपर आते हो भाई, आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखते हैं, और जिन जिन बच्चों के रिजल्ट आए हैं कोई रीजन एक थोड़ी ना, एक से। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सर को आज 101 फीवर है, 101 बुखार, 2 दिन से क्या तबीयत खराब है मेरी। मैंने बोल दिया, मैंने अब रेस्ट कर लो भाई, ये वाली मेडिसिन ले लो, ये ले लो। 101 बुखार क्यों है भाई? पेप्सी पी ली। रोज इनको डाइट कोक चाहिए, और डाइट कोक भी कैसे चाहिए? आइस डाल के चाहिए। कल रात को डाइट कोक में आइस डाल के मेडिसिन ले रहे हैं भाई, गले की। बस सोच यार भाई, आज सुबह सुबह मुझे मिले ना, मैं हाँ जी क्या तबीयत कैसी है? अरे बहुत खराब है। मैं होगी, क्योंकि कारण कोई एक थोड़ी ना, एक से ज्यादा है। जो हंस रहे हैं बता दी उनके बारे में। हाँ जी कमान, हाँ जी कमान कमान कमान। स्टैट्स क्या है?
प्लीज बोल लो यार, स्टैट्स क्या है? वाह भाई, स्टैट्स क्या है? स्टैट्स क्या है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड ही होगा यार। क्वालिटी वाली चीजों को तो स्टैट्स बोलते ही नहीं है, क्वांटिटी को बोलते हैं स्टैट्स। ये इंसान बहुत अच्छा है तो क्या करें? ये स्टैट्स नहीं है, ये स्टैट्स, ये 93% आए थे इसके, ये क्या है? तो स्टैट्स कभी क्वालिटेटिव नहीं होता, क्या होता है? अगेन दोबारा से, स्टैट्स क्या है? स्टैट्स क्या है? स्टैट्स क्या है? स्टैट्स हमेशा कलेक्ट होता है, या तो एस्टिमेशन होती है या तो एन्यूमरेशन होती है। एस्टिमेशन होती है या तो क्या होती है? एन्यूमरेशन। करण, इंस्टीट्यूट में इन लोगों को बच्चों का डेटा कलेक्ट करने में कि किससे कितने मार्क्स आए हैं, 10th के बच्चों का डेटा कलेक्ट, करण 56 बच्चों का डेटा कलेक्ट करना था, 3 दिन लगा दिए। 3 दिन लग गए इनको। मैं अपने मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, प्यारी मैनेजमेंट। 3 दिन लग गए। मैंने बोला 56 बच्चे थे हमारे पास 10th में, 60 होंगे, डेटा कलेक्ट करने में मुझे टाइम कैसे? कह रहे सर हम फोन उठाते हैं, कह रहे अभी बता रहे हैं, बस अभी बता रहे हैं और अभी बता रहे हैं। बता दिया, भेज रहा हूं मार्क भेज रहा हूं। कैसे कॉल करके कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 दिन लग गए भाई। इसका मतलब ये हर एक बच्चे को कॉल कर रहे थे, हर एक बच्चे से उनकी फोटो ले रहे थे, हर एक बच्चों से उनका मार्क्स पूछ रहे थे। छोड़ना नहीं ली कोई बात नहीं, पहले वाले लगा दियोगे, छोड़ो। अच्छा सुनो, एक सेकंड सुनो। तो डेटा को कलेक्ट करने में 3 दिन लग गए। बच्चा, डेटा जब हर एक इंडिविजुअल आइटम से कलेक्ट किया जाए ना, उसको एन्यूमरेट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकदम एग्जैक्ट भाई, एकदम एग्जैक्ट। कई बार बीच में वो रो रहा है, मेरे 88 मार्क्स आए थे, 85 लिख दिए। पापा बोल रहे हैं ये क्या है कॉन्सेप्ट है यार, सर प्लीज 80। हाँ सही बात है भाई, मार्क्स आया आपने गलत लिख दिए। कोई कह रहा सर मेरा नाम, स्कूल का नाम ब्रेन इंटरनेशनल है, आप लिख दिया ड्रेन इंटरनेशनल। भाई ब्रेन की जगह ड्रेन लिख रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो यार? एग्जैक्टली यार। सुनो, हाँ अमित रो रहा, एक ऐसा था स्टूडेंट, वो लिख रहा था अरोड़ा, ए हटा दिया अरोड़ा। भाई क्या भाई, वो बच्चा पढ़ने नहीं आएगा तुम्हारा, क्या छोड़ो यार, 2 साल से पढ़ रहा हूं यहाँ पे नाम है तुम ऐसे लिख रहे हो। एक तो मैं मार्क्स लेके आया हूं, इसका मतलब चलो छोड़ो, सुनो। डेटा कलेक्ट किया जब हर एक चीज से, हर एक आइटम से एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट होता है, उसको एन्यूमरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, डेटा एस्टिमेशन भी हो सकता था, एस्टिमेशन भी है। इसका देखिए अभी जून में जून 15 क्लास 12 वालों की ट्रिप है, 11th और 12th दोनों की है, मसूरी की ट्रिप है। तो हम लोगों को एग्जैक्टली 40 स्टूडेंट्स चाहिए जो ट्रिप पे जाएंगे। हर साल जाते हैं, इस साल भी जाएंगे। क्लास 9th और 10th के लिए वाटर पार्क है। अब वो वाटर पार्क में सिर्फ और सिर्फ 40 स्टूडेंट जाएंगे। अब वो कौन जाएंगे भाई? हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ले लेते हैं बच्चों के। जून तक 2-3 टेस्ट हो जाएंगे। टेस्ट लेने के बाद ना, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं, कह रहा हमारे साथ तो कोई ऐसा नहीं होगा कुछ। अरे सुनो भाजी, एवरेज ले लेंगे बच्चों के मार्क्स, एवरेज 80% से ऊपर वालों को लेके जाएंगे, एवरेज। भाजी इसका सबके एग्जैक्ट मार्क्स नहीं ले रहे, एस्टिमेट कर रहे। क्या कर रहे हैं? एस्टिमेशन में कोई चीज एग्जैक्ट कभी। तो डेटा कलेक्ट या तो एस्टिमेशन से करा जाता है या एन्यूमरेशन से करा जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपको डेटा की एक्यूरेसी चाहिए कितनी। तो स्टैट्स जब कभी भी कलेक्ट होती है, स्टैट्स जब कभी भी क्या होती है, या तो एन्यूमरेशन होती है, बोलो क्या होती है, या होती है एस्टिमेशन। बोलो एस्टिमेशन। क्या? तो मेरे साथ बोलो एन्यूमरेशन एंड एस्टिमेशन। बोलो, इसको बोलते हैं एन्यूमरेशन एंड एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं? एन्यूमरेशन एंड। दोबारा से, स्टैट्स क्या है? स्टैट्स क्या है? स्टैट्स क्या है? स्टैट्स क्या है? एस्टिमेशन एंड। स्टैट्स क्या है? स्टैट्स इज कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। करण जा रहा है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। मैंने भाई करण क्या, कहां जा रहा है? कह रहा है विकासपुरी की पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। मैंने क्यों? कह रहा है रात को सपने में शिव जी आए थे, उन्होंने बोला है। मैंने कह रहा मजाक मत कर, सही से बता क्यों? कह रहा है ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं।
भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। डेटा कलेक्ट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, पहले कोई ना कोई पर्पस होता है। पाजी मैंने इस बार जो वेकेशन होने वाली है ना, इस वेकेशन में सोचा था भूटान चले जाऊँ, भूटान देखा नहीं, मैं भूटान देख के आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं जिस डेट को मैंने भूटान जाना है पाजी, मैंने वो डेट गूगल पे डाली और चेक किया कि उस डेट पर जनरली 10 साल से एनवायरनमेंट कैसा रहता है। तो जो मैं 10 दिन से प्लानिंग कर रहा था वो 10 मिनट में खराब होगी। पता कैसे? क्योंकि उन्होंने बोला कि इस टाइम पे मोस्टली रेनी सीजन होता है और अपने होटल से बाहर ही नहीं जा पाओगे। मेरे को लगा भाई इतने पैसे खर्च करके जा रहा हूँ और जाने के बाद वहाँ पे होटल में ही रहना है, तो फिर हिमाचल में घर ले लेता हूँ ना भाई, गुड़गांव रुक जाते हैं भाई, फिर जब घर अंदर ही रहना है तो इतनी दूर ट्रैवल भी करना। फिर आइडिया है, एक काम करते हैं भाजी, एक काम करते हैं, लद्दाख चलते हैं। मैं लद्दाख चलते हैं, मैंने फटाफट लद्दाख टाइप किया, अपना टाइम पीरियड डाला कि इस टाइम से लेकर इस टाइम पीरियड जाऊँगा। उन्होंने भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि भाई 3 साल के बच्चे, 2.5-3 साल के बच्चे का नहीं जा सकते लद्दाख जी, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, पहले चेकअप कराना पड़ेगा, थोड़ा रिस्की है। मैं जहाँ रिस्की वर्ड लिखा हो गया वहाँ मैं असल छोड़, ये भी कैंसिल कर भाई। मैं ये एक बात पूछनी थी, ये जो वेदर इंफॉर्मेशन है मैं डेटा कलेक्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा कोई फ्यूचर का पर्पस है, बोलो ना। तो स्टैट्स जब कभी भी क्या करी जाती है, कलेक्ट, उसके पीछे कोई ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड क्या होता है, पर्पस। बिना मतलब के कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता, कोई ना कोई क्या होता है यार, पर्पस। तो स्टैट्स इज कलेक्टेड फॉर दी, भाजी स्टैट्स इज कलेक्टेड फॉर दी प्री डिटरमाइंड पर्पस। कम ऑन, स्टैट्स इज कलेक्टेड फॉर दी प्री, अगेन स्टैट्स क्या है, स्टैट्स क्या है, स्टैट्स क्या है, स्टैट्स क्या है, एस्टिमेशन एंड स्टैट्स क्या है, कलेक्टेड फॉर दी। स्टैट्स कलेक्ट किया जाए सिस्टमैटिक मैनर में, किसमें, कोई जिगजैग मैनर में नहीं, सिस्टमैटिक मैनर। कौन सा मैनर, स्टैट्स क्या है, स्टैट्स सर एक दूसरे को रिलेट करना है, कंपेयर करना है, क्या करना है, क्योंकि अगर कोई चीज कंपेरिजन ना करी जाए तो वो भी स्टैट्स नहीं है। ये देखो जी, सुनो सुनो, ये स्टैट्स के प्लूरल डेफिनेशन के फीचर्स हैं। और मैम मैं मजाक नहीं कर रहा, यही आता है बस, यही बार बार पूछेंगे। इनमें से कोई 2 फीचर्स भी 2 मार्क्स के पूछ सकते हैं, कोई 2 भी, पूरे सारे पूछ लिए तो कंफर्म 6 मार्क्स की डेफिनेशन है ये। और ये स्टैट्स की मेरे पास प्लूरल डेफिनेशन है, ये स्टैट्स की मेरे पास प्लूरल डेफिनेशन है। करण फर्स्ट फीचर रीड कर, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, फर्स्ट फीचर मेरे पास मेंशन्ड है, और फर्स्ट फीचर मेरे पास मेंशन है, दैट इज एग्रीगेट ऑफ। सच बता रहा हूं, जो आप लोग सोच रहे थे वही लिखा हुआ है। पाजी पढ़ के देख लो, कह रहे स्टैट्स नंबर ऑफ फैक्ट है, कोई सिंगल आइटम, आइसोलेटेड आइटम स्टैट्स नहीं होती। आहा, फिर एग्जाम्पल भी दिया हुआ करण, वो बाद में पढ़ लेंगे। सेकंड फीचर करण, चला गया। हाँ जी, अफेक्टेड बाय दी, क्या मतलब होता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस का? तुम क्यों बातें कर रही हो इतना, कैसे समझाऊं? हाँ, कुछ और अभी इस क्लास में? अच्छा, पंखा पूछ रही थी, पंखा कहाँ है? अभी बताया ना। सुनो, अफेक्टेड बाय दी, कम ऑन, अफेक्टेड बाय दी। अच्छा एक बात सुनो, मैंने अभी आपको जिस एग्जांपल से बात समझाई है, अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ, क्या देखना, क्या सच में वही लिखा हुआ है इसमें? ये देखियो यार, कह रहे न्यूमेरिकल डेटा जो होता है दुनिया में पूरी, वो इन्फ्लुएंस होता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स से। इट इज नॉट इजी जॉब टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एनी वन फैक्टर। मैं कह रहा हूं मैडम आपके 93% आया, कह रहे हैं हाँ जी। मैंने पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से कितने परसेंट होंगे उसमें से? कह रही सर ये थोड़ी एस्टिमेट हो सकता है कभी यार, तूने जो टेस्ट दिए थे उस टेस्ट की वजह से कितने परसेंट? 93 जो परसेंट आया वो 1 2 3 4 5 6 10 कारण हो सकते हैं, बट एक कारण की वजह से कितना रिजल्ट, ये एस्टिमेट करना नामुमकिन है भाई। ये एस्टिमेट हो सकता ही नहीं, ये नामुमकिन वाली बात कर रहे हो भाई। आ रही है मेरी बात समझ? हाँ जी, क्या मेरी बात समझ आ रही है? फर्स्ट फीचर,
एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सेकंड फीचर बोलना करण, सेकंड फीचर क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ, हाँ जी सेकंड फीचर मेरे पास है करण, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। थर्ड फीचर भाई, स्टैट्स आर, भाई कभी क्वालिटेटिव चीज को स्टैट्स बोलते ही नहीं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस चीजों को हमेशा क्या बोला जाता है? स्टैट्स। तो क्या बोल रहा है? द स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू अ सब्जेक्ट इज न्यूमेरिकल, सो एनी फैक्ट टू बी कॉल्ड एज, किसी भी चीज को अगर आपने स्टैट्स बोलना है मस्ट बी न्यूमेरिकली एंड क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड। फोर्थ फीचर भाई, स्टैट्स शुड बी कलेक्टेड विद द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ, दैट मींस एस्टिमेशन एंड एन्यूमरेशन। अगर आपको परफेक्ट डेटा चाहिए तो एन्यूमरेशन कर ले, क्या कर ले? अगर गेस वर्क चाहिए कि ज्यादा परफेक्ट हो जाए ना उसको, तो क्या कर ले? एस्टिमेशन। सारे मिलकर देखेंगे यहां पे, देखो बोलो स्टैट्स शुड बी, हाँ जी स्टैट्स शुड बी, सारे मिलकर बोलो स्टैट्स शुड बी एन्यूमरेटेड। कहां चला गया? स्टैट्स शुड बी और अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ। मैडम एन्यूमरेशन के अंदर एक्चुअल काउंटिंग होती है, क्या होती है? एस्टिमेशन इज नॉट एक्चुअल काउंटिंग, बट वेयर एज जो एस्टिमेशन है जो क्या है? वो एक्चुअल, वो होता है एवरेज। क्या होता है? तो स्टैट्स को कलेक्ट करने के लिए एस्टिमेशन भी हो सकती है और एन्यूमरेशन भी। बोलो स्टैट्स को कलेक्ट करने के लिए एस्टिमेशन भी हो सकती है और जी स्टैट्स आर कलेक्टेड फॉर बिना पर्पस के कौन डेटा कलेक्ट करता है भाई? जहां जाना नहीं भाई उस गली का तो मैं पता भी नहीं पूछता। जब मुझे पता है मैंने न्यूयॉर्क जाना नहीं, कह रहा न्यूयॉर्क का टेम्परेचर चेक कर लो घूमने के लिए, मैं जाना ही नहीं। हर एक डेटा को कलेक्ट करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखो बच्चों, हाँ जी, द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, बोलो द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग मस्ट बी डिसाइडेड इन, अदरवाइज यूजफुलनेस ऑफ कलेक्टेड विद द वुड बी। बिना पर्पस के डेटा कलेक्ट करा हुआ, बिना पर्पस के कलेक्ट करा हुआ डेटा बेमतलब का, नेग्लिजिबल यूज है उसका। हर डेटा को कलेक्ट पर्पस के लिए किया जाता है। स्टैट्स को सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होता है जी। स्टैट्स शुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। ये नहीं कि यहां से कुछ डेटा ले लिया। मैं बोल रहा हूं जाके विकासपुरी की पॉपुलेशन का डेटा ले आया, जनकपुरी के लिए आया। एक सिस्टमैटिक मैनर से डेटा कलेक्ट किया जाता है सर जी। और जो हमारे पास स्टैट्स होता है वो डेटा कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपस में कंपेरेबल हो। क्या हो? ये देख क्या बोल रहे हैं, बोल ये स्टैट्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू, दैट मींस कलेक्शन ऑफ डेटा इज जनरली डन विद द मोटिव टू। तो कम ऑन, अगर हम बात कर ही रहे हैं इसके दोबारा से फीचर्स के बारे में, तो आप लोग मुझे बताएंगे स्टैट्स क्या है स्टूडेंट्स? कम ऑन, स्टैट्स क्या है? कोई ना कोई रीजन तो होगा कि बार बार ये क्यों करवा रहा हूं जी, याद रखना। स्टैट्स क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। स्टैट्स क्या है? अफेक्टेड बाय दी। स्टैट्स क्या है? स्टैट्स इज एस्टिमेशन एंड एन्यूमरेशन। स्टैट्स आर कलेक्टेड फॉर अ, स्टैट्स आर कलेक्टेड इन अ, एंड स्टैट्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू। और ये देखो ये देखो ये देखो स्टैट्स की सिंगुलर डेफिनेशन, सबसे इजी डेफिनेशन, ये आएगी भी नहीं कभी। डेटा को पहले क्या करा जाएगा? कलेक्ट, उसके बाद और उसके बाद। सो कोई भी न्यूमेरिकल डेटा अगर कलेक्ट किया जाए, डेफिनेशन बोल ही दो एक बार, चलो बोल ही दो मेरे साथ, बोलो। स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। एक तो डाटा नहीं बोलना, डेटा बोलना। क्या बोलना है? डेटा। डन, हाँ जी डन। फर्स्ट क्या है कुणाल? फर्स्ट सबसे डेटा, करंट डेटा को किया कलेक्ट, फिर क्या किया? ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है वैसे बताना? क्लासिफ, बांट देना। हाँ, उसके बाद बार डायग्राम, सुना है कभी बार डायग्राम्स? हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ग्राफ्स, सुना है? वो प्रेजेंटेशन होते, क्या होती है? फिर एनालिसिस, क्या? एनालाइज, डेटा को एनालाइज करने की करंट टेक्निक होती है, मीन, मीडियन, मोड, पूरा स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और लास्ट में क्या आता है? इंटरप्रिटेशन। क्या आता है? ये करंट मेरे पास स्टैट्स की सिंगुलर डेफिनेशन और कौन डेफिनेशन है? प्लूरल। स्टैट्स के काम सुनने का, काम, स्टैट्स से काम, सिर्फ नाम बता दोगे और काम हो जाएगा। रीड नहीं कराऊंगा, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, यहां देख लो बस एक बार।
स्टैट्स का पहला काम टू सिंप्लीफाइज दी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। सर मेरे फादर वहां से आ जाए, नहीं आए नहीं अभी बेटा, वैसे बता, वहां से आ जाए और बोले नमस्कार बेटे, वो बोले कि क्या कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। कह रहा पढ़ते भी हैं बच्चे, मैं हाँ पढ़ते हैं। कह रहे मार्क्स बताओ, मैं मार्क्स बता रहा हूँ 10th में इसके इतने हैं, इनके इतने, इनके इतने। भाई 1 घंटा यहीं चले जाएगा। एक काम करता हूँ ना, सबके मार्क्स लेकर एक एवरेज फिगर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ कि पिताश्री यहाँ जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं ना, सबके एवरेज मार्क्स अबव 85% है। एक फिगर सिर्फ 85% अबव, एक फिगर 85% सबको रिप्रेजेंट कर लेगी। एक फिगर सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है स्टैट्स। स्टैट्स के पास ऐसे कुछ टूल्स हैं। सबसे बड़ा टूल एवरेज, मीन, एक फिगर भाई। तो देख स्टैट्स क्या करता है, सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा। बोलना, सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स। स्टैट्स क्या करता है, सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स। स्टैट्स प्रेजेंट द फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म। भाई कोई सी भी चीज जो क्वालिटेटिव नेचर की हो ना, सुन किस नेचर की हो, वो सारी पिक्चर पूरी क्लियर दिखाती नहीं है। करण, मेरे एक स्टूडेंट था अभी क्लास 12th में भी जस्ट पास आउट हुआ है, अगर आप जानते हो, डीएवी पास आउट था, सृजन मलिक, जानते कोई? अब क्या हुआ जानते तू? अब सुन उसकी बात, स्टोरी सुन। बिजनेस फर्स्ट टेस्ट हुआ क्लास 12th में बिजनेस का, स्कूल में हुआ होगा। टेस्ट देकर आया तो टेस्ट में कुछ मार्क्स आए, तो मम्मी ने बोला कुरान सर को बता। क्या ठीक है जगह बता दूंगा। मेरे पास आया, कह रहा सर थोड़ा मार्क्स सही नहीं आया। मैं कोई बात नहीं, अगली बार सही आ जाएंगे। कह रहा ठीक है। मैं क्या थोड़े से कम आए हैं बस। मैं कोई बात नहीं, ठीक है। 25 मार्क्स का टेस्ट था, फर्स्ट ड्यूटी था स्कूल में। मैं कोई बात नहीं। 1 महीने बाद पेपर हुआ, 1 महीने बाद पीटीएम हुई। पीटीएम में पेरेंट्स आए, कह रहे कुणाल सर इसने आपको मार्क्स बताए थे? सृजन वहाँ खड़ा था, कह रहा हाँ बताए थे। मैंने हाँ इसने बताए थे। कह रहा बहुत कम मार्क्स आए हैं। कह रहा सर 2.5 मार्क्स आए हैं। ये 2.5 है। मैं इधर आइए सृजन, इधर। तू तो कह रहा था कम मार्क्स आए हैं। कह रहा सर कम तो है। कह रहा मैंने तो झूठ नहीं बोला ना, मैंने तो कम बताया और कम है। मैंने बेटा कम बोलना और 2.5 बोलना जमीन आसमान का फर्क है। वही मुक्का दिया उसको एक। इसका सुन यार, सुन सुन, पहले जो बताई थी ना वो डेफिनेट फॉर्म नहीं थी। बात सही है, कम है। मैंने बोल दिया करण कह रहा कम मार्क्स है। मैं कोई बात नहीं, अगली बार जाता जाएंगे। मुझे थोड़ा पता 25 में 2.5 आए इसके, ऐसे कम। इसका मतलब स्टैट्स चीजों को न्यूमेरिकल्स में लिखता है ना। किस में लिखता है भाई? न्यूमेरिकल्स ना चीजों को ना डेफिनेट फॉर्म में बताते हैं। किस फॉर्म में बताते हैं? हाँ जी, न्यूमेरिकल चीजें किस चीजों को बताते हैं? डेफिनेट फॉर्म में। किस में? डेफिनेट फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो बोलो यहां पे क्या बोल रहे हैं? स्टैट्स प्रेजेंट द फैक्ट। कम ऑन स्टैट्स, स्टैट्स प्रेजेंट द फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म। पढ़ के देखिए, ये देखिए, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स कैन इजिली बी बिलीव्ड। क्वांटिटी आता ना 2.5, वही मारता और वहीं से इंप्रूवमेंट शुरू कर देता। भाई कम बोल रहा है, बस नहीं समझ आया भाई। टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। अब 2 सेक्शन है तुम्हारे। सेक्शन है अभी क्लास 11th के कॉन्सेप्ट में, इकोनॉमिक्स के 2 सेक्शन है। एक आपके पास अभी 4 to 5 और एक टीटीएस 5 to 6, 2 सेक्शन है। मैडम ये पूरे साल ना इतने सारे इवेंट्स हो देंगे, इतने सारे पार्टिसिपेशंस होंगी मैम, हमेशा ना इन 2 बैचेस में कंपटीशन रहेगा। देख ज्यादा कंपटीशन से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बट हाँ जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उतना कंपैरिजन और बेटर होता है, उतना कंपटीशन और ज्यादा क्रिएट होता है। भाई सारे बच्चे सोचते हैं भाई हम फीस तो सेम दे रहे हैं, पढ़ भी सेम टीचर से रहे हैं, मैं ही अपने घर से बाहर सारे निकल रहे हैं, फिर मेरे ही पेरेंट्स क्यों रोए हैं? पैसे सारे सेम दे रहे हैं, मेरी पेरेंट्स क्या गलती है भाई? तो कंपैरिजन शुरू होता है। और जब कंपैरिजन होता है ना बाजी, फिर टेबल्स बनते हैं। यहाँ पे ना मार्क्स भी लिखे जाते हैं, इसके टीटीएस बैच के इतने मार्क्स, एमडब्ल्यूएफ के इतने मार्क्स। जो टॉपर्स होंगे ना बाजी, उनका हमेशा नाम भी आएगा, टॉपर 1 ये है, टॉपर 2 है। पूरे साल मैडम कंपैरिजन रहेगा। कंपैरिजन कैसे कर पाऊंगा? चार्ट्स बनाकर, डायग्राम बनाकर, एवरेज निकालकर। ओ स्टैट्स के पास ऐसे टूल्स हैं, बोलो स्टैट्स के पास ऐसे जो डेटा को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, जो डेटा को कंपेयर करने में। स्टैट्स के काम बताओ, स्टैट्स से काम, पहला काम, स्टैट्स का पहला काम बच्चों टू सिंप्लीफाइज दी, स्टैट्स का पहला काम टू सिंप्लीफाइज दी, स्टैट्स का दूसरा काम टू प्रेजेंट द फैक्ट ना, स्टैट्स का तीसरा काम टू मेक कंपैरिजन ऑफ, स्टैट्स का चौथा काम टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
अब क्या हुआ करण, मैंने अभी जस्ट टेस्ट लिया है 4 to 5 लास्ट फ्राइडे, पता होगा आपको। करण जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं ना, इनमें से कम 7 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया भाई। 7 स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया, जबकि मैंने इनको 1 वीक पहले बता दिया था कि भाई फ्राइडे, ऑल्टरनेट फ्राइडे स्पेशली मेरा टेस्ट है। 7 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया करण। करण जैसे ही हुआ ना, 7 ने टेस्ट नहीं दिया, मैंने रिसेप्शन जितने भी यहाँ पे लोग थे सबके मीटिंग रखी। मैंने बोला भाई मजाक नहीं है, टेस्ट नहीं होगा तो बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चे पेरेंट्स का फोन आएगा कि यहाँ भी करण कैसा पढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, अच्छा पढ़ रहा है, ये कर सकता है, जो हर टीचर बोलता है ये कर सकता है, बट ये करता नहीं। अरे ये ड्रामा हो गया। मार्क्स कितने हैं बताओ। मैंने जब तक इस बच्चे के मार्क्स, ये बच्चा कितना अच्छा है मुझे उससे लेना देना नहीं, जब तक इस बच्चे के मुझे मार्क्स नहीं बताओगे ना, तब तक मैं इनके पेरेंट्स से कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो क्या सर क्या करना है फिर? सर आपने तो 1 वीक पहले बता दिया था, आपने तो एक दिन पहले भी वीडियो मैसेज भी, ऑडियो मैसेज भेजा था कि भाई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम में टेस्ट करना, तब भी ये 7 बच्चे एब्सेंट हो गए। मैंने एक काम करो, मैंने अगली बार से कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है, उनके अगर पेरेंट्स से कॉल आपके पास आ जाता है, वेल एंड गुड, उनको टाइम दे दो दूसरा, पहले रीज़न पूछो, टाइम दे दो दूसरा। कोई पेरेंट्स से कॉल नहीं आता, बच्चा एब्सेंट हो जाता है, 200 रुपीज़ फाइन है। पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय कर दो। कह रहे पक्का? मैंने सब बिल्कुल कर दो। मैंने हम फ्री भी तो, पैसों की बात नहीं है, पेरेंट्स एक कॉल कर देंगे, आज मेरे बच्चे ने कहीं जाना है, ओके, हमारे पास हमको कॉल करने से पहले पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। पर अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आती और वो ऑफ कर लेता है, पॉलिसी बना दो, पेरेंट्स को मैसेज कर दो, 200 रुपये फाइन है अगर आगे से कभी ऐसा होता है तो। भाजी जब से नंबर देखे ना मैंने, उस दिन 7 बच्चे एब्सेंट, इस डेटा को देखकर फ्यूचर के लिए पॉलिसी बना दी मैंने। स्टैट्स मेरी हेल्प करता है प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाने में। एग्जाम्पल दिए, स्टैट्स मेरी हेल्प करता है। कम ऑन, स्टैट्स मेरी क्या करता है? बोलो, स्टैट्स का काम है भाई, फंक्शन पढ़ रहे हो स्टैट्स का, फंक्शन का मतलब होता है काम, स्टैट्स का काम है भाई। क्या काम है स्टैट्स का? हेल्प करता है किस चीज के लिए? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्म। अभी तुझे पता है वेदर इंफॉर्मेशन का डेटा ले रहा था, क्या ले रहा था? वेदर इंफॉर्मेशन का डेटा। स्टैट्स किसके लिए हेल्प करता है? फोरकास्ट करने के लिए। किसके हेल्प करता है? फोरकास्ट के लिए। किसके लिए? स्टैट्स के। कमान काम बता दे करण, सारे मिलके स्टैट्स से काम, सारे मिलके स्टैट्स से काम। टू सिंप्लीफाइज दी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। दूसरा काम, टू प्रेजेंट द फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म, टू मेक द, टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड टू हेल्प इन, टू फॉर्मुलेट टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस। बोलो, टेस्टिंग एंड टू एनलार्ज द इंडिविजुअल। जो जितनी स्टार्स अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेगा उसकी उतनी नॉलेज और फोरकास्ट दूर की सोचना। जैसे मैं 15 जून को जा रहा हूं घूमने, पहले सोच रहा हूं वेदर कैसा होगा, वेदर फोरकास्ट करना। सुना, यहां देखो, मैंने ना अभी स्टैट्स के फंक्शन ना आपको पढ़ाए नहीं है, हिलो मत, यहां देखो बस। स्टैट्स के फंक्शन ना मैंने आपको पढ़ाए नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया है, स्टैट्स एग्जैक्टली काम क्या क्या होते हैं फंक्शन, बस वो हेडिंग पढ़ाकर उसके एग्जांपल्स बताने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो तो चैप्टर जैसे ही स्टार्ट हुआ था करण, तो स्टार्ट होती मैंने तो बताया था कि मैं सिर्फ को 4 चीजें पढ़ाऊंगा इसमें। ये देख यार, ये नहीं वो 4 चीजें। करण मैं तो ये स्टैट्स की डेफिनेशन बताऊंगा भाई, मीनिंग जो कि बता चुका हूं, सिंगुलर और प्लूरल। फिर स्टैट्स के जो कि अभी 6 बता रहा था, बस रीड नहीं कराया अभी, सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था। फिर स्टैट्स से क्या बताऊंगा कि स्टैट्स कहां कहां इंपॉर्टेंट है, फिर स्टैट्स के दिक्कतें क्या हैं, क्या पढ़ाऊंगा उसकी। भाई ये 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक का नाम होता है करण इंट्रो टू स्टैट्स। करण इससे पहले चैप्टर खत्म किया था, उसका नाम था इंट्रो टू इको। करण ये थ्योरी चैप्टर है, पूरे साल 2-4 मार्क्स 6 मार्क्स 2-4 मार्क्स 6 मार्क्स के आती रहेगी। और अभी इनिशियल टाइम में 20-20 25-25 मार्क्स का भी चैप्टर आएगा ये, क्योंकि स्टार्ट में होगा यही अभी। और ये ऐसा चैप्टर है जो लेंदी है और टाइम भी लेता है जी। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा सा, मुझे पहले क्या था, 10th में क्या था, 9th में क्या था, मुझे 1% मतलब नहीं है, मुझे मतलब अभी से है, करंट और प्रेजेंट से है।
डन। क्या आप सभी बच्चे ग्रुप में एडेड हैं? 4 to 5 ग्रुप में एडेड हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।